मैं रेखा जी के लिए कहना चाहूँगी, जैसा उनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से उन्होंने अपना सामाजिक और राजनीतिक जो सफ़र तय किया और इस मुकाम पर पहुँची हैं कि कैचियाँ हमें क्या खाक रोकेंगी, ये कैचियाँ हमें क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो ऐसी हौसला रखने वाली हमारी बहन रेखा जी हैं। अग्रसेन जी महाराज की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी की। इतनी सुंदर लग रही थी वो, सामने सामने खड़ी हुई, सबको पीछे बिठा दिया। बहुत ही सुंदर उत्सव है। आज एक और अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी जयंती का आयोजन यहाँ हो रहा है और दूसरी ओर करवा चौथ का भी सेलिब्रेशन चल रहा है। भाई ये बनिए है, एक इवेंट में दो काम चला लिया। कि वैसे तो ये आवे नहीं, सोचा कि भी तुम चलो, वहाँ पे मेहंदी भी लगेगी, स्टॉल भी होगा, खरीदारी भी कर लेना, तो इन्होंने सोचा एक फंक्शन में दो काम कर लो। तो भाई ये तो गुण है, बचपन से ही सिखाया जाता है। और इसीलिए मैं भी दिल्ली सरकार को बड़ी किफ़ायत के साथ चला रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि भाई बनियों की बेटी आई है तो फालतू खर्चा तो करेगी नहीं और ज़रूरत का काम कोई छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे मिलकर के दिल्ली का काम हमें करना है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आज मंच पे मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय बड़े भाई और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आज जिनके निवेदन पे मैं यहाँ आई हूँ, इस कार्यक्रम की संयोजक भी और हमारी बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद रितु गोयल जी, बहुत ही प्यारी कविताएं भी आप पढ़ती हैं और मेरे लिए भी कहीं दिल की गहराई से धन्यवाद कहती हूँ। हमारी निगम पार्षद बहन समिता जी, जीवन में जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको रास्ता मिलता जाता है और मैंने देखा है कि ईश्वर ने जब जब आप समाज के लिए कुछ भला करते हैं तो ईश्वर आपके खाते में उस नंबरों को जोड़ देता है। यहाँ मंच पे उपस्थित आदरणीय ब्रिजलाल जी, हमारे त्रिलोकी नाथ जी, प्रीतम कुमार जी, कृष्ण गोपाल जी, भाई संजय जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। संस्था के सभी ये जो ब्राउन जैकेट पहने हुए सारे भाइयों को प्रणाम। मैं नाम नहीं है, कल को तुम फिर कह दोगे मेरा नाम नहीं लिया, बताओ हम तो जैकेट भी पहन के आए, संस्था के पदाधिकारी थे। जयकिशन जी ठीक है ना? अब जैसे वो मंच पे जब सारी भाभियाँ आ रही थी, कमल का फूल दे रही थी, तो उन्होंने कहा भी हमें नाम याद है, नहीं याद हो तो ऐसे ही बोल दो, जयकिशन की बहू, संजय की बहू। अब में तो ये भी चलता है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसी के नाम से ही चलता ही है। तो हम सब महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं। उन्होंने हमेशा समाज के भले की शिक्षा हमें दी है और समाज को निरंतर देना, उसके लिए अच्छा काम करना, समाज को आगे लेके जाना, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। और जब इस समाज की कोई बेटी आगे आकर के इतनी बड़ी जिम्मेवारी को ग्रहण करे तो आप निश्चित मानिए कि समाज के जो संस्कार है उसको खुशबू के जैसे चारों दिशाओं में फैलाना भी मेरा फर्ज है, ताकि हमारे समाज का हर व्यक्ति गर्व से ये कह सके कि ये जो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री है ये मेरी बहन है। बस केवल इसी लक्ष्य को लेके लगातार दिल्ली में मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारे पुरानी सरकार के चिंटू मिंटू हैं जो मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, फिर लगातार रील देखते हैं, फिर उसमें से कोई शब्द निकालता है। मैं कल एक वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में गई, हमारे विधायक जी योगेंद्र जी, हमारे विधायक जी की मैं तारीफ़ कर रही थी कि बहुत बढ़िया विधायक है भाई, इतना एक्टिव है कि ये जो भी फाइल लाता है फंड की, जहाँ कहता है मैं अंगूठा लगा देती हूँ, तो इतने उसने रील वायरल कर दी। वो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं कह रहे देखो जी मुख्यमंत्री अनपढ़ है, अंगूठा लगाती है। अब ये बताओ इन लोगों को मैं क्या करूं? ये वो लोग हैं
जिनके पास खुद तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आज की वीडियो भी देखेंगे, अब दिन में मैं 10 कार्यक्रमों में जा रही हूँ, 10 रील बनेगी, 10 वीडियो बनेगी, फिर वो खोजेंगे। भाई हम तुम्हारी तरह प्रोफेशनल तो हैं, हम तो सीधे साधे लोग, जो मन में आता है वो शब्द ग्रहण कर लेते हैं। जनता के बीच के लोग हैं, जनता किसी भाषा बोलते हैं, और जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, खुले में बोलते हैं, ना किसी का डर है ना किसी का भय है, और डरा भी कोई नहीं सकता। काम ईश्वर ने दिया है या आदरणीय मोदी जी ने दिया है, तो काम पूरा करना मेरा काम है। दिल्ली वालों का दिल खुश हो, हमारी ये दिल्ली आगे बढ़े। जो वर्षों का रुका हुआ, अटका भटका लटका हुआ काम है हमारे इस राज्य के, वो सारे काम पूरे करें, दिल्ली को विकास की राह पे लेके जाएं, यही ध्येय है। और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे मालूम है कि निश्चित रूप में मेरा जो लक्ष्य है इस राज्य को आगे लेके जाने का, स्वच्छ सुंदर हरा भरा विकसित बनाने का, और दिल्ली के दिल की इच्छाओं को पूरा करने का, इसे निश्चित रूप में हम पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। आज रोहिणी की जो सभा है, अग्रवाल समाज की सभा, उनके द्वारा करवा चौथ का कार्यक्रम, मेहंदी उत्सव, अनेक स्टॉल लगाए गए हैं, और बड़ा सौभाग्य है कि उसके अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आना हुआ है, और काफ़ी उन्होंने जो संदेश दिया है दिल्ली की सरकार के बारे में कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है उनके नेतृत्व के अंदर, और उन्होंने समाज से यही कहा है कि हम सब मिलकर इस दिल्ली को मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ओर लेकर। ये अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग संस्था है जो 25-30 वर्षों से जो है रोहिणी में कार्यरत है, और पूरे दिल्ली भर से इसके मेंबर्स हैं। और ये संस्था 16 वर्षों से लगातार जो है करवा चौथ उत्सव, मेहंदी उत्सव मना रही है। तो आज 17वां उत्सव था, और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और यहाँ पर आई हैं, उपस्थित हुई। बहुत ही अच्छा लगा। सभी बहनें जो कि कार्यकारिणी की सदस्य हैं, सभी का बड़ा हौसला बढ़ा, और ये कार्यक्रम महिलाओं में उत्साह पैदा करता है। एक पारिवारिक मंगल मिलन का कार्यक्रम है। हर वर्ष करवा चौथ के एक दिन पहले ये कार्यक्रम संजोया जाता है। महाराजा अग्रसेन की जयंती करवा चौथ का त्योहार। देखिए, महाराजा अग्रसेन के तो हम सब वंशज हैं जो भी संस्था के मेंबर्स हैं, पहली बात तो ये है। और महाराजा अग्रसेन के तो जो भी उनके वो थे उद्देश्य थे, या जो भी उन्होंने समाज के लिए हम लोगों को सिखाया, एक ईंट एक रुपया, और अच्छे अच्छे कार्यों को कर कर समाजवादी जो है वे खुद थे, और उन्होंने हमें जो अपना उनका उपदेश था जो दिया, उस पर तो हम अमल करते ही हैं, उनका अनुकरण तो करते ही हैं महाराजा अग्रसेन जी। लेकिन हमारे समाज में, अग्रवाल समाज में, जो कि अग्रवाल समाज में अग्रसेन जी के वंशज है, उसमें करवा चौथ एक पारंपरिक और सांस्कृतिक जो त्यौहार है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाराजा अग्रसेन जयंती पे आप अच्छे काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही उत्सव भी मना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके जयंती पर कुछ भी काम कर सकते हैं। खुशी है अगर मुख्यमंत्री जी अगर संस्था की और कार्यक्रम की प्रशंसा करती है तो वाकई हौसला अफजाई होती है। लगता है कि संस्था जिस दिशा पर चल रही है, जिस तरह से काम कर रही है, तो संस्था की जब मुख्यमंत्री दिल्ली की जो करता धरता है, अगर वो प्रशंसा करती है तो वाकई संस्था को मन करता है कि वो जिस तरह से काम कर रही है और आगे बढ़े और निरंतर अच्छे अच्छे काम करे। अग्रवाल सभा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के इस रंगारंग जो ये करवा चौथ के अवसर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, ये महिलाओं का बहुत ही एक करवा चौथ आपको पता है कि अपने सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। इस अवसर पर अभी थोड़ी देर में जो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी थोड़ी देर में आने वाली हैं। हमारे साथ कुछ संस्था के पदाधिकारी है, आइए इनसे जानते हैं कि ये संस्था क्या काम करती है और इस अवसर पर वो क्या करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोयल है और मैं यहाँ पे कार्यकारिणी के अंदर पदाधिकारी हूँ। और अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और इसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और ग्रुप हाउसिंग के बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और हर साल पिछले गत वर्षों से अग्रवाल सभा
रोहिणी ग्रुप हाउसिंग बड़े उच्च स्तर के कार्यक्रम करती रहती है, सामाजिक कार्यक्रम करती है। उसके अलावा जो हमने एक क्या कहते हैं, जो रिश्ते होते हैं और जो रिश्ते टूट जाते हैं, उन रिश्तों के बाद में दोबारा पुनः उन रिश्तों को करना होता है, उनकी एक मुहिम चला रखी है। उसमें हम बहुत सक्सेस हुए हैं और आज करवा चौथ का ये बहुत बड़ा एक उपलक्ष्य होता है, जो कि यहाँ पर सारे कार्यकारिणी सदस्य, सिर्फ एक ऐसी संस्था है जिसमें कि 40-50 जितने लोग हैं वो तन से मन से धन से जुड़ के इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। और बिल्कुल ऐसे करते हैं कि घर के अंदर एक ब्याह शादी और फंक्शन हो। तो अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये जो अपनी सभा है, ये ब्लड डोनेशन कैंप, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, उन सबको बहुत ही सहजता से, स्वभाव से और हर संस्कार से, हर कार्यक्रम जो भी हमारे गत वर्षों में रहे, जो आने वाले वर्षों में रहेंगे, हर उत्सव को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें तकरीबन कोई हमारे 1200-1300 ट्रस्टी हैं जो कि एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए वो भी इसमें बड़भागी हैं। अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग के प्रेसिडेंट संजय बंसल जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी संस्था के बारे में और ये संस्था क्या काम करती है, सामाजिक, इनके बारे में जानेंगे। सर बहुत स्वागत है। अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा सनसनी रिपोर्टर का, जो हमारे यहाँ के कार्यकलाप को जनता से रूबरू करा रही है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद में हमारी यहाँ पर एक अग्रवाल सभा है रोहिणी ग्रुप हाउसिंग, जो थोड़े से अलग कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है। तो हमने जब विचार किया कि हमने देखा कि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो सनातन की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी महिलाएं करती हैं, और ऐसे में उसका शुभ का प्रतीक होता है मेहंदी। मेहंदी लगवाने के लिए वो जब जाती हैं तो एक तो उनको पता नहीं होता वो लोग कौन है, किस संस्कृति के हैं, उनका मोटो क्या है। वहाँ पर धूल मिट्टी कंकड़ है और टाइमिंग्स होती हैं, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, तो वो उनका मन मायूस होता है। तो हमने जब उस बात को देखा, महसूस किया, हमारी संस्था ने निर्णय किया कि हम उन महिलाओं को सबको यहीं पर एक व्यवस्थित तरीके से मेहंदी लगवाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रांगण में आज स्टेज पर इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, दोनों तरफ बाजार लगे हुए हैं, स्वादिष्ट व्यंजन का आयोजन किया गया है, ताकि ऐसे वातावरण के अंदर जब वो मेहंदी लगवाएंगी और परसों इस उत्सव को मनाएंगी तो उनका आनंद दुगना हो जाएगा। और तब हमें भी ये सुकून मिलता है कि हम अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाए, जो आज हमारी सनातन की रक्षा के लिए आज भी तत्पर है। मेरा नाम ब्रिजलाल सराफ है और हमारी यहाँ प्यारे लाल जगन्नाथ भिवानी वालों के नाम से ज्वेलरी शॉप है, और भिवानी में भी एक ज्वेलरी शॉप है जो कि लगभग 250 सालों से ग्राहकों का विश्वास बनाए रखी हुई है। हॉलमार्क तो अभी हुआ है, लेकिन हमारा जेवर पहले भी दिया हुआ हॉलमार्क के बराबर है। सर आप ये बताइए कि इस समय तो देखिए सोने की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं, तो आपको लगता है कि जो हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे सदस्य भाग लेते हैं, आम जनता भाग लेती है, तो उसको कुछ दिक्कतें आने वाली है? इस बार शादी ब्याह का सीजन भी आने वाला है। देखो, मैं सन 68 का मैट्रिक हूँ और मैंने 68 में दुकानदारी शुरू की थी सराफा की। मेरे पिताजी ने, हम 2 भाइयाँ अलग अलग काम कराया था। तब सोने का भाव 250 रुपये 10 ग्राम था, 168 रुपये 10 ग्राम सोना और 250 रुपये किलो चांदी थी। उस वक़्त उतनी चांदी नहीं बिकती थी जितना आज सोना बिक रहा है। ये इसका मैंने यही हिसाब लगाया है कि उस वक़्त देश में इतनी संपन्नता नहीं थी जितनी आज है, और कुछ हर एक नियम है प्रकृति का कि जो चीज़ महंगी होती है उसमें बगैर खुशबू भी खुशबू आती है। हर आदमी जो रॉयल फैमिली है और है वो उसी की तरफ भाग रहे हैं। सर ये बताइए, देखिए इसमें पूरे विश्व में जो भारतीय जनता है उसके पास कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना है, इसके बारे में क्या कहना? देखो, हमने तो यही मानना है, हर बचपन में सुना है कि देश, हमारा देश सोने की चिड़िया है। लेकिन देखो, सोना हमारे पास भी है, लेकिन और देशों के पास भी 2-4 देश हैं जिनके पास कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा देश उन 4 देशों में है जो रुपया के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रखने वालों में है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि निकट भविष्य में हमारा जो भारत देश है सोने की चिड़िया बन सकता है? आप निकट भविष्य की बात पूछ रहे हैं श्रीमान जी।
मैं कह रहा हूँ अभी सोने की चिड़िया है। आज देखिए ये जो 10 सालों से डबल इंजन की जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं उनमें आपको किस बात की कमी लगती है? पहले हम ढूंढते थे भाई कुएँ खुदवाएँ, स्कूल बनवाएँ, अनाज बंटवाएँ और ये भोजनालय खोलें। आजकल किसी को ज़रूरत है क्या? सारे काम सरकार कर रही है। केवल हमें ज़रूरत है अपने संस्कारों की और संस्कृति को संजो कर रखने की। तो आपको लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम है हमारी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं? ये सामाजिक समरसता के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संजो कर रखती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रोग्राम कभी देखा नहीं है। और यहाँ ने आपको ना ये 2 चीज़ों का संगम मिलेगा। कलाकार भी हैं और मेहंदी लगवाने वाले भी हैं। और इन्होंने कलाकारों का भी ऐसा चुनाव किया है जो देखते बनती है। ऐसे कलम चलाती हैं मेहंदी की जैसे शाही की कलम चला रही हैं। और मैं इस अवसर पर न हमारी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विपिन गोयल मैं विपिन गोयल अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और ये हमने 16 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने देखा कि हमारे समाज की लेडीज़ सड़क के किनारे बैठ के वहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं और रात को 12-12 बजे तक मेहंदी लगवा रही हैं। तो उसके बाद मैंने एक प्रस्ताव रखा अपनी कमेटी में कि ऐसा क्यों ना ऐसा हम एक प्रोग्राम करें कि जहाँ पर हमारी सारी महिलाएं आए भी, मेहंदी भी लगवाएं, उनका जलपान की व्यवस्था भी हो और साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम का मज़ा भी लें। तो उस दिन से लेकर आज तक 16 साल हो गए जी। हमारा प्रोग्राम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जी। और हमारे साथ समाज के बहुत मुख्य लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे अभी हमारे साथ ये प्यारेलाल ब्रिजलाल सराफ जी हैं, जो प्यारेलाल जगन्नाथ सराफ है भिवानी वाले। इनका जुड़ना हमारी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो हमने देखा है कि ये जो ब्रिजलाल सराफ जी हैं, मतलब कि अग्रवाल समाज के लिए एक ये मील का पत्थर है। इन्होंने जहाँ भी कोई अग्रवाल समाज वाला या अग्रवाल समाज को छोड़ दो, कोई भी समाज का बंदा इनके पास जाता है ना, दिल खोल के स्वागत करते हैं और तिजोरी तो इनके लिए हमेशा खुली रहती है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी संस्था में जैसे इनके भाई साहब के अलावा भी अन्य सभी सम्मानित लोगों का सहयोग मिलता रहे? ऐसा है जी, हम हर साल हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते हैं जी। पिछले साल हमारे साथ TRV शूज़ वाले जुड़े थे जी, त्रिलोकीनाथ जी, उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा। ऐसे हमारे साथ और भी बहुत नाम लेता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, उन सबका आशीर्वाद हमें मिलता है जी। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि जो इस संस्था में देखिए अग्रवाल समाज में कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी आता है, इसके अलावा जो ब्याह शादी का जब सीज़न होता है उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह के कोई सामाजिक कार्यों में भी आपकी संस्था कुछ सहयोग करती है? देखो जी, जो हमारे अग्रवाल समाज में जो हमारे ऐसे भी हैं कि जो थोड़े से निम्न फाइनेंस के हैं, देखो जी, हम चाहते हैं कि संस्था की तरफ से हमारी जिस तरह की सेवा हो उस तरह की करते हैं हम अपना। जैसे हमारा एक संस्था है जी, जहाँ वो गरीब लड़कियों की वो मैरिज करते हैं, उनको भी हम सहयोग देते हैं जी। और हर तरह से किसी भी रूम में हो हम उनकी सेवा करते हैं जी। एक ये विशेष काम और करते हैं, ये जो तलाकशुदा होती है ना, सेकंड मैरिज वाले, उन जोड़ों को भी पुनः जोड़ा बनाने का काम करते हैं। टूटे हुए जोड़ों को फिर जोड़ते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि समाज के आप सभी वर्गों को जोड़ते हैं या सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए काम करते हैं? नहीं, देखो ऐसा है जी, हमारा काम है समाज को जोड़ना। ये अग्रवाल समाज से तो हमें अग्रवाल समाज को तो हम जोड़ते हैं। इसके अलावा हमने एक डिस्पेंसरी भी रखी हुई है जी, चालू है हमारी। उस डिस्पेंसरी में हर एक वर्ग का लोग सब आते हैं जी। हम विवाह समिति भी चलाते हैं जी और एक मेडिकल कैंप भी लगाते हैं जी। उसमें भी हर एक वर्ग का, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो वर्ग हो, वो वहाँ पर आके उसका फ़ायदा ले सकता है जी। सेवा का आप ये इतना शुभ कार्य कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से